Hello friends and hello dear students. How are all of you? I think everybody is okay. That is fine. अच्छा ही रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग जानते हो, बधाई किसको देते हैं? जो कामयाब हो जाता है। और जैसे अभी जो आईएएस का जो रिजल्ट आया, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, उसमें शक्ति दुबे ऑल इंडिया नंबर 1 पे रही। उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यह पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान की बेटियों के लिए नहीं, पूरे विश्व की बेटियों के लिए यह अपने आप में बहुत ही गौरव का पल है। क्योंकि अक्सर देखा है, जब भी किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती है तो हमेशा एक चिंता होती है। अच्छा, कारण भी जायज है। आजकल आप लोग देख रहे हैं फेसबुक पर जो हिंदुस्तान की संस्कृत सभ्यता नहीं है, रोड पर खड़े होकर डांस हो रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर डांस हो रहा है। अरे नृत्य एक कला होती है और जानते हो उसका एक अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कहीं कुछ भी करने लगो। तो बात जो है ना, जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें देखा जो टॉपर्स हैं बेटियां हैं, लड़के भी हैं, ऐसा नहीं कि हम उनकी कोई बुराई कर रहे हैं, लेकिन जानते हो नाम ही काफी होता है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा नाम ही काफी है, अनुज सर, मैं सवाई अनुज सर। यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, फेसबुक पर देखिए अनुज मिश्रा। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और एक टीचर हमेशा समाज को एक ऐसा आईना दिखाता है जिससे देश आगे बढ़े। और शक्ति दुबे भविष्य की डीएम, सचिव, और कहां तक ईश्वर ले जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि वो सब जानते हो ईश्वर के हाथ में होता है। बगैर राम की मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता है। और जानते हो नाम का भी बहुत असर होता है। अक्सर देखा है ना कि संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है। बहुत सारे लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं, इस समय शक्ति दुबे की तारीफ हो रही है, और तारीफ होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब कोई एक बार असफल होता है, 2 बार असफल होता है, तो समाज केवल ताने मारता है। तो समाज की चिंता नहीं करना है। यही वो समाज है जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आप ताकतवर हो जाओगे, आप जब समाज को लगेगा कि इससे हमको कुछ सहारा मिलेगा, तब समझ लीजिए समाज आपका साथ देगा। लेकिन संघर्ष के समय में आपका कोई साथ नहीं देने वाला है। और साथ अगर देने वाला है तो जानते हो कौन? प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी। तो ध्यान रखना है कि कभी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं तोड़ना है। अरे जरा सी समस्या क्या आ जाती है, लोग तुरंत ईश्वर कोसना शुरू कर देते हैं। क्या ईश्वर कोसने के लिए बने हैं? जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, और पूरे विश्व को पालने वाले अगर हैं, जो पालते हैं, उनकी आप बुराई करने लगते हैं, 1 मिनट नहीं लगता है। करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ना कभी दिक्कत हो सकती है। और सोशल मीडिया की क्या ताकत होती है, क्योंकि जानते हो आज का दौर ऐसा है कि हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त है, हर व्यक्ति अपने कार्य में बिजी है। और हमारे पिछले भी वीडियोज आप देखिए, सोशल मीडिया आप देखिए, फेसबुक पर देखिए, अनुज मिश्रा नाम
नेम से पेज सर्च करिए। और यह केवल राम और हनुमान की कृपा है कि हमारा पेज मोनेटाइज हो गया और कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो जानते हो हर प्लेटफॉर्म पे आपको सफलता मिलेगी। और सफलता जानते हो, सफलता तभी मिलती है जब पहले कोई असफल होता है। सफलता और असफलता में देखिए लिखने में क्या बड़ा है मित्रों, देखिए लिखने में क्या बड़ा है, लेकिन वो आग कैसे हटाया जाए। और मैंने हमेशा यही कहा है कि जिसने अपनी ताकत को पहचान लिया, जिसने अपने हुनर को पहचान लिया, वही आगे बढ़ पाता है। चाहे कहानी देख लो कपिल शर्मा जी की, चाहे कहानी देख लो तेंदुलकर जी की, और यहां तक जो हिंदुस्तान के इस समय सबसे बड़े ताकतवर हैं। और वो ताकत किसने दी? श्री राम ने, आराध्य प्रभु ने। और मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी भी धर्म, जाति, मजहब का उल्लंघन नहीं करता हूं, मजाक नहीं बनाता हूं, क्योंकि जानते हो पूरी सृष्टि का विधाता केवल एक ही है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, इससे मुझे आपत्ति नहीं, क्योंकि जानते हो धर्म हमेशा सिखाता है कि नेक रहो, ईमानदार रहो और इंसानियत को जिंदा रखो। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि जातिवाद के आधार पे मार कूट करो, हिंसा करो। और जो पाकिस्तान ने किया है ना, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो किया है, वह नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे और दिखाना शुरू कर दिया है। और मैं शाहजहांपुर की धरती से हूं, जिसको जानते हो क्रांतिकारियों की धरा कहा जाता है, शहीदों की नगरी कहा जाता है। और वहां जलालाबाद में इतना बड़ा जो है सैन्य, क्या बोलना चाहिए, जो शक्ति परीक्षण किया ना वायुसेना ने, पाकिस्तान की हवा खराब हो गई और हवा खराब होगी। इतने बड़े तुम ताकतवर हो गए हो, आतंकवादी पालते हो, आतंकवादी पालते हो तुम। और देखना ये मोदी युग है। और जैसे उत्तर प्रदेश में योगी राज्य है जो बहुत ही अच्छा है, और जब समय आएगा तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और पूरे विश्व में डंका बजाएं। क्योंकि जानते हो एक सन्यासी जो होता है, एक जो सन्यासी होता है जिसने अपना घर छोड़ा, परिवार से मतलब नहीं है, केवल जनता की सेवा करना जिसका मकसद है, उससे बढ़कर कोई भी हो नहीं सकता है। और ये मोदी जी और योगी जी मिलकर दिखाएंगे पाकिस्तान वासियों, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। गलती वहां की सरकार की है, लेकिन सजा जनता को मिलेगी। क्योंकि जनता मौन क्यों रही? जनता ने कभी आंदोलन क्यों नहीं किया? आतंकवादी पाल रहे हो, आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंकवादी को पनाह देने वाला देश कौन है? पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान वासियों, जानते हो कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो यह मजबूरी हो जाएगी, सजा मिलेगी। इतना भी नहीं सोचा कि बेचारे जो घूमने गए उनको जाति पूछ के तुम मार रहे हो। तुम इतने बड़े आतंकवादी हो, इतने बड़े कायर हो, मैं तो कायर बोलूंगा, आतंकवादी नहीं कायर बोलूंगा। आतंकवादी अगर है ना तो शेर, अगर है ना तो सामने से दहाड़, पीठ पीछे वार कैसे करता है। तुझे इतना भी नहीं मालूम है ना कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चल रही है, असम में सरकार किसकी चल रही? हेमंत बिश्व शर्मा। ये सब हिंदू शेर हैं, सनातनी शेर हैं। और जानते हो जैसे बागेश्वर धाम, जिनका डंका भी लगभग सभी जगह चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सत्य की शरण में है,
सत्य बोलते हैं, और बालाजी की उनके ऊपर विशेष कृपा है, और जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं कुछ कर पाने की। और बार बार कहता हूं कि अपने को जगाइए, अपने को पहचानिए। हिंदुस्तान की संस्कृत सभ्यता कितनी बढ़िया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कौन नहीं जानता है, और वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत ही आगे बढ़ाया, और वो चाहते तो कहीं भी निकल जाते, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाते और अथाह पैसा पैदा करते। लेकिन पैसा पैदा करना मकसद नहीं होता है। पैसा पैदा करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका जीविकोपार्जन चले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसे के चक्कर में देश को भूल जाओ। देश को भूल जाओगे। आजकल देखा जाता है कि थोड़ा सा पड़ गया तो गांव छोड़ दिया, थोड़ा और पड़ गया तो जनपद छोड़ दिया, थोड़ा और पड़ गए तो तुरंत ही क्या किया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, और थोड़ा और पड़ गए तो इंडिया छोड़ दिया, और जैसे ही उम्र बढ़ गई तो शरीर छोड़ दिया। हिंदुस्तान के लिए क्या किया है मित्रों, बताइए। टेल मी वेरी क्लियरली, व्हाट इज योर मोटिव, व्हाई आर यू इन द इंडिया? टेल मी वेरी क्लियरली। Only your motive, that how to earn money. What is the self-respect? What is the ego? What is your role for the society? That's why audience of India, recognize yourself. And this message for whole world. Always identify about yourself, that who are you and why are you in the India? What is your target? What is your motive? What is your aim? If you don't know your aim and target, then you cannot do anything. That's why audience of India, please recognize yourself. Please identify your power, identify your capacity, that who are you and why are you here. You have a lot of birthdays and all the capacities are given by God. If your determination is very strong, then you can do everything. And you know very well that what is the value of time. Only time is very costly. That's why please recognize the value of time. And right now you know very well that what is the power of social media. By the social media, anyone can get top position in the India and in whole world. और देश की बेटियों को फिर से, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हिंदुस्तान की सेना को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, हिंदुस्तान की पुलिस को बहुत सारा सल्यूट है, और जितने भी ईमानदार लोग हैं उनको हमारा बहुत ही बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं। लगातार अपने क्षेत्र में बेहतर करिए और बेहतर करते रहिए, और जब बेहतर करेंगे तो जानते हो नाम एक दिन अवश्य होगा। कर्म करते रहिए। गीता में क्या लिखा है? कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। जब कर्म करेंगे तो जानते हो, जब जो कर्म करेगा उससे ही गलती होगी और उससे ही सुधार होगा, और वही फिर आगे भी बढ़ेगा। जो नकारा लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, उनका नाम नहीं हो सकता है। जब कार्य ही नहीं करोगे तो नाम कैसे होगा?
और मैं लगातार जानते हो कि मोटिवेशनल वीडियोज बनाता हूं, मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़ाता हूं। उसके लिए हमारा चैनल है मैथ्स बाय अनुज सर। सोशल मीडिया में अनुज मिश्रा नाम से आईडी सर्च करिए, उसमें हम आपको मिलेंगे। पेज को सब लाइक करिए, कमेंट करिए, पेज को जितना आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं उतना आगे पेज को ले जाइए। और जो हिंदुस्तान की जनता और पूरे विश्व की जनता जो हमको प्रेम स्नेह दे रही है, उसके लिए मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। क्योंकि जानते हो, जो व्यक्ति सही होगा जनता उसका समर्थन करेगी, और गलत लोगों का समर्थन जनता नहीं करती। जनता ही वो ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, शिखर तक पहुंचा देती है। वो केवल ताकत है जनता के अंदर। क्योंकि जानते हो, जब वोट डालने निकलती है तो वो देश का प्रधानमंत्री चेंज कर देती है। वो ताकत केवल जनता के अंदर है। तो अब सभी हमारे सम्मानित मित्रों, प्यारे छात्रों, बहुत बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अपना बेहतर करिए, बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।